प्रॉडक्ट आई गई है वो है JOAIT 939 को लेकर। 939 में झगड़ा ये था कि टोटल 148 के आसपास इनके कैंडिडेट थे जो पास होकर आए थे। इनमें से 59 को अलग जगह पे नौकरियां मिल गई क्योंकि उन्होंने अदर पोस्ट कोड में भी एग्जाम दिया हुआ था, वहां पास हो गए होंगे, उसके बाद वहां शिफ्ट हो गए। लेकिन 89 जो ये बच्चे हैं ये बच गए। इनको रिकमेंड किया राज्य सरकार ने कि इनको, क्योंकि ये बिजली बोर्ड के लिए भर्ती हुई थी और बिजली बोर्ड को JOAIT देने से राज्य सरकार ने मना कर दिया जब तक वहां रैशनलाइजेशन चल रही है। तो 89 जो ये पद हैं ये एजुकेशन बोर्ड को 34, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को 19, HPMC को 4, मार्केटिंग बोर्ड को 8, HPTCL को 10, HPPCL को 14, इस तरह से ये 89 बांटे गए और सेक्रेटरी पावर की ओर से कार्मिक विभाग को लिखा गया, उन्होंने आगे भेज दिया RCA को कि आप इसको रिकमेंड करके भेजें या जो भी प्रक्रिया रहती है उनसे जो पूछा जाता है। अब हुआ क्या ये कि कार्मिक विभाग ये इंतजार कर रहा था कि RCA अपनी फुल कमीशन की बैठक करके, वहां पर जो फुल कमीशन की बैठक है उसको करने के बाद ये रिकमेंडेशन ऊपर भेज देगा, उसके बाद इन विभागों में इनको दे दिया जाएगा, क्योंकि इनकी ओरिजिनल भर्ती बिजली बोर्ड के लिए हुई थी और इनको अब कहीं और लगाया जा रहा है और वो नियम अनुसार अभी इससे पहले हुआ भी नहीं और होता भी नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ के क्लेम इसमें लीगली बनते हैं, इसीलिए ये इस तरह से होता नहीं है। लेकिन इस बार प्रोसेस ऐसा हो गया और अब जब इनको नियुक्तियां देने के लिए RCA को भेजा गया तो उन्होंने अपनी जो फुल कमीशन है उसकी बैठक करने के बजाय ये वापस भेज दिया सेक्रेटरी पर्सनल को, ये कहते हुए कि इसी तरह से सेक्रेटरी पावर ने इनको कहीं और लगाने के लिए कहा है, तो आप फर्दर हमें बताएं कि इसमें क्या करना है। तो अब ये मामला क्योस में फंस गया है, क्योंकि जो RCA से चिट्ठी आई है उस चिट्ठी में सिर्फ फॉरवर्डिंग एक लेटर लगा है और उस आधार पर लॉ में भी कार्मिक विभाग नहीं जा सकता रिव्यू लेने के लिए। तो अब सरकार को यह देखना है कि दोबारा RCA को भेजना है या फिर कोई और तरीका अपनाना है। लेकिन RCA से चिट्ठी वापस आने के बाद यह मामला थोड़ा उलझ गया है और जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं नियुक्ति का उनको डर 31 मार्च का है, क्योंकि अगर उसके बाद नियुक्ति हुई तो इनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लगाना होगा, ये रिस्क इनके लिए अभी है। दूसरी बात, अब करेंगे ड्राइंग मास्टर भर्ती को लेकर हलचल, और इस हलचल इसलिए कि कैबिनेट में यह डिसीजन हुआ है कि जो 7 पोस्ट कोड है उनका रिजल्ट निकाल दिया जाए। आज हमने पता किया तो कैबिनेट के मिनट्स अभी तक भी वापस नहीं आए हैं और विभागों को डिसीजन कन्वे नहीं हुए हैं। कार्मिक विभाग भी इन 7 पोस्ट कोड का इंतजार कर रहा है और उसके बाद ये RCA को भेजेगा। लेकिन RCA ने इन एडवांस इन एंटीसिपेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और इन्होंने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर की, वो 16 दिसंबर 2022 और 22 दिसंबर 2022 के जो बीच हुई थी। उसके बाद कुछ 10 कैंडिडेट हैं ये, इनके कुछ सर्टिफिकेट जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो इस कंप्लीशन के लिए इन्होंने नोटिस निकाल दिया है कि ये सर्टिफिकेट हैं और इनको पहले जो कैंडिडेट है वो कंप्लीट करे ताकि हम इस पूरे मामले में आगे बढ़ सकें और कुछ काम कर सकें। ये कैंडिडेट कौन है, आप जो कैंडिडेट हैं वो RCA की वेबसाइट पर जाकर इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब बात करेंगे अगले मसले की और वो है SMC और HRTC का धरना। देखिए, HRTC के ड्राइवर कंडक्टर आज उन्होंने नारेबाजी की शिमला में ही और धमकी दी है कि अगर उनको अपना पुराना पैसा नहीं मिला तो 6 मार्च से आंदोलन शुरू होगा और ये चक्का जाम करेंगे, क्योंकि बार बार आश्वासनों से ये तंग हो गए हैं और इसीलिए इन्होंने आज नारे भी लगाए। इसमें HRTC की ड्राइवर यूनियन के प्रधान मान सिंह ठाकुर थे जिनकी अध्यक्षता में ये सारी चीजें आज की गई और 6 मार्च को चक्का जाम करने को कहा गया और उन्हें निगम प्रबंधन ने 15 मार्च तक नाइट ओवर टाइम जारी किए जाने की बात कही थी। 130 करोड़ ये बनता है जो आज तक नहीं मिला और इसीलिए ये नाराज हैं और धरना दे रहे हैं। हालांकि इस धरने के बाद क्या होगा, अगला प्रोसेस क्या है, इनकी तरफ से कोई अगर आगे स्टेप आएगा तो उसकी बात हम आगे आपसे करेंगे। अब इसी के साथ बात है एक SMC की। SMC के शिक्षकों ने चौड़ा मैदान में धरना दिया है और इनका जो कहना है, इनके जो अध्यापक संघ के SMC अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं सुनील शर्मा, 2408 टीचर हैं, ये कह रहे हैं कि 7 मार्च 2024 को कैबिनेट से ये फैसला हुआ कि इनको नियमित कर दिया जाएगा, कोटा बनाकर LDR की ये बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अब देखिए, भर्ती नियम जब बदलते हैं तो उसमें वक्त लगता है। 7 पोस्ट कोड के नियम बदल चुके हैं, सिर्फ अब एक बचा है स्कूल लेक्चर न्यू और बाकी इनको कोटा मिल जाएगा। लेकिन जैसा SMC टीचर्स को लग रहा
है कि सारे ही एक साथ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इनको भी स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा, या तो एग्जाम होगा या मेरिट बनेंगी या जो भी प्रोसेस रहेगा। लेकिन जो 5% पद भी उनको तब मिलेंगे जब कमीशन की भर्ती होगी, क्योंकि उसी से वो 5% पद मिलने हैं, ऐसे कोई काम नहीं होगा। तो लेकिन अभी शिक्षा मंत्री शिमला में थे और इन्होंने जो धरना दिया है, हमने आपको वो दिव्य हिमाचल टीवी पे दिखाया भी। उसके बाद ये जब मुलाकात इनकी हो जाएगी, तो इस मुलाकात के बाद अब ये जो क्या शिक्षा मंत्री इनको आश्वासन देते हैं, पहली बात वो है। और दूसरी बात ये है कि क्या ये LDR कोटा जो अभी चल रहा है, लिमिटेड डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट का, वो इनको वो फॉर्मेट पसंद भी है कि नहीं, वो उस हिसाब से फिर बात होगी। लेकिन अभी ये दोनों के मामलों में कंफ्यूजन है। इससे पहले कि LDR कोटा कंप्लीट हो पाता, इसका विरोध भी होना शुरू हो गया।